2 दिन सरसों खरीद के आदेश पूरे मंडियों में, तीसरे दिन भी किसानों की रही भारी भीड़। किसानों का आरोप, मंडी में कर्मचारी वारदाना देने में कर रहे भेदभाव। सरकार द्वारा 6 जिलों में सरसों की दोबारा खरीद का शेड्यूल जारी किया गया था, उसका समय पूरा हो चुका है। आज शेड्यूल पूरे होने के बाद भी मंडियों में पहले दिन से आए किसानों की सरसों नहीं बिक पाई है। महेंद्रगढ़ जिले अटेली अनाज मंडी में आए किसानों का आरोप, मार्केट कमेटी वाले कर्मचारी वारदाना देने में कर रहे भेदभाव। किसानों का कहना है कि वह पहले दिन मंडी में अपनी फसल लेकर आए थे, लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, उनकी सरसों की खरीद नहीं हुई। किसानों ने मार्केट कमेटी और हैफेड कर्मचारियों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जान पहचान वाले आड़तियों को अधिक वारदाना देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। आज नारनौल एसडीएम मनोज कुमार ने अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2 दिन का व्यय कंप्लीट हो चुका है, आवक मंडी में आ चुकी है, लेकिन खरीद का कार्य अभी जारी है। उन्होंने कहा कि अचानक से 2 दिन का शेड्यूल बनने के कारण यहाँ बारदाने की प्रमुख समस्या आई, क्योंकि यहाँ का वारदाना पहले शिफ्ट हो चुका है और यहाँ 1,70,000 बैग की आवश्यकता थी, जबकि 65,000 बैग यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि अब कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद से और बारदाना मंगाए हैं और 35 से 40,000 बारदाना आ रहा है। इसके साथ ही मार्केट कमेटी और हैफेड के अधिकारियों के साथ बैठक कर वारदाना बांटने के कार्य की जांच की जा रही है। किसानों द्वारा मार्केट कमेटी और हैफेड कर्मचारियों पर पैसे लेकर वारदाना देने के बारे में कहा है कि शिकायत मिली है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। एविडेंस मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि जिस कर्मचारी पर आरोप लगा है उसे वारदाना बांटने के कार्य से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले में नेफेड की खरीद 19,216 मैट्रिक टन थी और हैफेड द्वारा खरीद का संभावित आंकड़ा 27,553 मैट्रिक टन का है, क्योंकि अभी खरीद कार्य जारी है। पूरे आंकड़े उसके बाद जारी होंगे। आपको बता दें कि मंडी में वारदाना की कमी और धीमे उठान कार्य के चलते किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृष्ण कुमार नावदी से ये यहाँ पड़े हुए 2 आदमी रह रहे हैं। एक उससे आज बारदाना आया, बारदाना नहीं मिल रहा है। 111 नंबर पे हम सरसों लेके आए हैं, बाकियों को सबको मिल गया। 10,000 कट्टे मिले हैं 88 नंबर पे और हमें एक कट्टा नहीं मिला। मतलब ये है कि पूर्ण रूप से जो डिवाइड कर रहे हैं कट्टे, मार्केट कमेटी पूर्ण रूप से पैसे लेके दे रही है और पक्षपात कर रही है। कट्टे जो भी डिवाइड कर रहे हैं वो बेईमानी कर रहे हैं, एफर्ट दे रहा था। एफर्ट वाले जो कर्मचारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। 3 दिन हो लिया हमें, टोकन कल मिल लिया था। विक्रम नाम है भाई साहब। अनाज मंडी में सर आया था, पहले दिन ही आया था सुबह ही। दिक्कतें आ रही भाई साहब, कल 2 दिन में तो कल शाम तक बोली पहुंचाई इन लोगों ने। अच्छा, मतलब घंटे 2 घंटे खड़े होते हैं बोली के लिए, पास करने के लिए। फिर अपने कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। इसी वजह से मतलब बोली पहुंच ही नहीं पाई वहाँ तक। और जब कल शाम को बोली पहुंची तो ये बोले कि बारदाना नहीं है हमारे पास। आज बारदाना आया तो मतलब कि सबको अनुपात में मतलब बांटना चाहिए था, मतलब जो चाहे वो ही दे दिया। 88 नंबर दुकान पे 10,000 कट्टे दिए इन लोगों ने। अच्छा, तो और हमारे वाली पे 111 पे एक भी नहीं पहुंचा है। भ्रष्टाचार है भाई साहब, सीधा ये कमेटी वाले कर रहे हैं भाई। इनका रिकॉर्ड चेक करें भाई, कितनी बिडिंग हुई है, किसको कितने कट्टे मिले हैं, और जिसको फालतू मिले हैं उसको क्यों मिले हैं, और जिसको नहीं मिले उसको अभी तक क्यों नहीं मिले हैं। सरकार ने भी थोड़ी सी गलती कर दी कि भाई थोड़ा सा किसानों को टाइम देना चाहिए था भाई, 5-7 दिन का, ताकि ये इतना अनाज मंडी में आता नहीं और सुविधा ठीक रहती है। 2 दिन की जो खरीद का शेड्यूल सरकार के द्वारा जारी किया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी हमारे पास आवक थी 2 दिन में, जितने गेट पास इशू हुए थे उसके हिसाब से वो आवक आ गई है। लेकिन खरीद, क्योंकि किसान कंपैरेटिवली ज़्यादा आए हैं तो खरीद अभी भी चल रही है। एक सबसे बड़ा इशू हमारे सामने बारदाने का आया है, क्योंकि यहाँ का पहले जो क्योंकि खरीद बंद हो चुकी थी तो यहाँ का बारदाना शिफ्ट हो चुका था। तो उसके बाद में अचानक से ये शेड्यूल डाला गया है, तो इनको जो एजेंसी है उसको बारदाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। तो अभी फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र से बारदाना हमारे पास आ रहा है। लगभग हमारे पास रिक्वायरमेंट जो थी वो 1,70,000 कट्टों की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ 65,000 के लगभग बारदाना हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। 2 गाड़ियाँ और आ रही हैं जिसमें 35 से 40,000 बारदाना हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी 11 तारीख की जितनी भी शेड्यूलिंग थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। ये अभी हम इनसे फिगर ले रहे हैं, दोनों से, जो हमारे आड़ती हैं उनसे भी और एजेंसी जो है
हैफेड जो है वो उनसे भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनको भी उस कर्मचारी का नाम जरूर लिया है, लेकिन एविडेंसेस के हिसाब से अगर कोई एविडेंसेस हमें उपलब्ध करवाते हैं तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और वर्तमान के लिए उसको जिस बारदाना डिस्ट्रीब्यूशन में उसको लगाया गया था उसकी ड्यूटी को वहाँ से हटा दिया गया है। अभी जो मेरी डीएम हैफेड से बात हुई थी कि उनकी दोनों गाड़ियाँ पाली फाटक पर है, पाली फाटक खुल जाएगी तो यहाँ से पाली फाटक का मैक्सिमम रन जो है वो 1 घंटे के आसपास का रन है, 1 घंटे में बारदाना पहुँच जाएगा। अटेली में टोटल जो है हैफेड की खरीद, जो पहले नेफेड की खरीद हो चुकी थी, अटेली की लगभग 7,970 MT की खरीद है। अगर पूरे महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो नेफेड की जो खरीद हुई थी वो 19,216 MT थी और हैफेड की जो खरीद है वो, ये हैफेड वाला टेंटेटिव आंकड़ा है, संभावित आंकड़ा है 27,553, क्योंकि एक्चुअल वेट अभी हुआ नहीं है। मॉइस्चर देखो वो तो नॉर्म है कि भाई 8% से ऊपर अगर मॉइस्चर होगा तो उसको किसान को वो सुखानी ही पड़ेगी और दूसरा उसका कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन वो अगर घंटे भर भी धूप में रख लेता है तो मॉइस्चर डाउन आ जाता है।